अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल्स लखनऊ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों में बढ़ती विकासात्मक देरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए विशेष चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक की शुरुआत की घोषणा की। यह एसोसिएट डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी डॉक्टर प्रांजलि सक्सेना के नेतृत्व में संचालित होगा। सर्टिफाइड चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सक्सेना को बाल चिकित्सा देखभाल का लंबा अनुभव है। यह क्लिनिक बच्चों में विकास से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा, जिसमें प्रारंभिक पहचान और डायग्नोसिस से लेकर विशेष थेरेपी और इंटरवेंशंस जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। क्लिनिक के शुभारंभ पर डॉक्टर प्रांजलि सक्सेना ने बच्चों में तेजी से बढ़ते विकासात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों पर चर्चा की। अगर हम डेवलपमेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स के लक्षण देखें तो ऐसे बच्चों में कई बार ये रहता है कि वो टाइम पे बोल नहीं पा रहे हैं, टाइम पे चल नहीं पा रहे हैं, टाइम पे बैठ नहीं पा रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर हम उनको कुछ बोल रहे हैं तो वो वापस पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सुन के भी अनसुना कर देते हैं। तो इस तरीके के लक्षण ये बिहेवियरल और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में होते हैं। स्पेशली अगर हम बोलें तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। या फिर कई बार बच्चों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है। बच्चा ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर कोई बैटरी फिटेड है, उसको हम रोकना चाहें तो वो रुकता नहीं, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। तो ये सारे लक्षण अगर हम जल्दी से जल्दी इनको आइडेंटिफाई करें तो हम इनको टाइमली इंटरवीन कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है तो जो शुरू के 3 साल हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है। अगर उस टाइम पे ब्रेन का पूरा माइलिनेशन हो रहा होता है, अगर उस टाइम पे हमने इंटरवीन किया तो जो आउटकम आते हैं, जो बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो फार बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम बाद में कुछ इंटरवीन कर रहे हैं। बाकी इस क्लिनिक में हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स देखे जाते हैं। ये न्यूबॉर्न्स वो न्यूबॉर्न्स हैं जो किसी ना किसी वजह से डिफरेंट NICUs में एडमिटेड रहे हैं, या तो उनको कोई बर्थ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रही है, या वो क्राई नहीं किए हैं बर्थ पे, उनको कोई झटके आए हैं, या दिमागी बुखार जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं या सेप्सिस बोलते हैं, या बर्थ पे बिल्कुल उनको सीवियर जॉन्डिस हुई है जिसकी वजह से खून भी बदलना पड़ा है। तो ऐसे बच्चों में ये फॉलोअप शुरू से किया जाता है। लगभग 1 महीने से अगर हम देखें तो हमें कुछ साइलेंट मार्कर्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंटल डेविएशन चल रहा है। तो ये डेवलपमेंटल डेविएशन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम रूटीन पीडियाट्रिक क्लिनिक्स में एकदम से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरा उनका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें देखते हैं कि उनकी टोन कैसी है, उनका बिहेवियरल कैसा है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ में एक डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं जिसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है वो अपनी स्किल्स टाइम पे एक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि 2 महीने पे सोशल स्माइल आने लग जाती है, 4 महीने तक आते आते गर्दन संभलने लग जाती है। तो इन चीज़ों को अभी पेरेंट्स बहुत नहीं एकदम से अवेयर हो पाते हैं जब तक हम उन्हें प्रॉपर बताएं नहीं जाके। तो ये साइलेंट मार्कर्स इन क्लिनिक में हम अलग से उनको असेस करके उसी टाइम पे उनको इंटरवेंशंस जो भी लैगिंग है या जो भी डेवलपमेंटल डेविएशंस आ रहे हैं, अगर हमने उनको प्रॉपर बता लिया तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ने से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर पाएंगे, जिससे बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। मैम, नवजात बच्चों के अलावा थोड़ी और बड़ी उम्र के बच्चे या किशोर बच्चे, उनकी भी अगर कोई समस्या है तो उसको लेके क्लिनिक में कैसे बिल्कुल, समाधान? ऐसे बच्चे जो किशोर उम्र के हैं उनमें आते हैं मेनली लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटी आप सबने सुना होगा कि किसी किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया, या किसी किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है, किसी किसी को अल्फ़ाबेट जो है वो P का D बना देते हैं या उल्टे समझ में आ रहे हैं, या कोई कोई समझ तो रहा है लेकिन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पा रहा, उसकी मेमोरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। तो उन चीज़ों को भी मेडिकली असेस किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, साथ में कुछ और उसको एनीमिया तो नहीं हो रहा है, उसको हाइपोथायरॉइडिज्म तो नहीं हो रहा है, जो कि एज अ पेरेंट हम नहीं समझ पा रहे हैं इतनी जल्दी। ना कि डायरेक्ट बस उस बच्चे को एकदम से स्कोल्ड करते रहना या डांटते रहना या उस पर प्रेशर बनाते रहना, साथ में उसको कोई मेडिकल इलनेस है या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम हो रही है उसको, या कोई डेवलपमेंटल इशू हो रहा है, इस चीज़ को पहले हम पॉइंट आउट करें, उसको ट्रीट
करें अकॉर्डिंगली। तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, एडोलेसेंट बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज हो गए जैसे कि इम्पल्सिविटी, कंडक्ट डिसऑर्डर, और एकदम से रुकना नहीं, कुछ और इश्यूज आना, एडोलेसेंट इश्यूज आना, तो ये सारे इश्यूज भी इस क्लिनिक में डील की जाती है। मैम कई बार बच्चों के विकास को लेकर के भी पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि लंबाई नहीं बढ़ रही है, हाँ। वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए इस क्लिनिक में क्या हाँ, कुछ? उसके लिए देखा जाता है कि बच्चे में जेन्युइनली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, या उसको कोई डिसऑर्डर है डेवलपमेंटल जिसकी वजह से वो कुछ भी खा नहीं रहा है, या जिसकी वजह से या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रह रही हैं, जिनको एग्जामिन करके चाइल्ड को और इन्वेस्टिगेट करके हम पता कर सकते हैं। और इस तरह विकास को भी हम एड्रेस करते हैं। प्री मैच्योर बच्चों के हम अलग से ग्रोथ चार्ट्स बनाते हैं, टर्म बेबी के अलग से ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जिनमें उनके वेट की मॉनिटरिंग होती है, हेड सर्कम्फ्रेंस की मॉनिटरिंग होती है, लेंथ और या हाइट की मॉनिटरिंग होती है। तो इन ग्रोथ चार्ट्स के थ्रू हम ये पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे का वेट इतने सेंटाइल पे अभी चल रहा है, या ऐसे ऐसे इम्प्रूव हो रहा है, या अभी गिर रहा है, या ये ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह हम ग्रोथ में भी उतना ही फोकस करते हैं। तो ये एक तरीके का होलिस्टिक क्लिनिक है जिसमें नॉट ओनली ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है।